श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। शिव पर जल तो आप सभी भी रोज चढ़ाते होंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की एक अद्भुत कला हमें गुरुजी ने सिखाई है। उन्होंने ही हमें पूर्ण रूप से यह बतलाया, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, कि यहाँ पर अशोक सुंदरी माता का स्थान है, यहाँ पर गणेश जी महाराज विराजमान हैं और कई तरह के उपाय नियम गुरुजी द्वारा ही बतलाए हैं। उन्हीं को सरलतम भाषा में हमने समझा, जाना और शिव पुराण में कई बातें जो छुपी हुई थी उनको भी उन्होंने हंसते हंसाते हमें सिखाई। कई भक्तजनों की कई तरह की परेशानी दूर हुई और आज हर एक घर में शिव पर एक लोटा जल समर्पित करने का नियम बन चुका है। ऐसे में भक्तजनों के प्रश्न आते हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ इस महीने जल हम पी सकते हैं, और साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें कब घर नहीं लेना है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सुंदर जानकारी है, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस धरती के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा हमारे महादेव हैं। हर एक माह उनका पूजन किया जाता है, हर एक दिन उनका पूजन किया जाता है। महादेव के चारों तरफ नवग्रह विराजमान होते हैं। अगर महादेव को पूजन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कर लिया जाए तो सभी नवग्रह आप पर प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बालू के शिवलिंग बनाकर रामेश्वरम के तट पर पूजा की थी। उनके आराध्य स्वरूप में जो है महादेव थे, जिसके प्रताप से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्ति की थी। भगवान श्री कृष्ण को जब संतान प्राप्ति की दिक्कत आ रही थी तो महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि आप जो है पार्थिव शिव पूजा करें, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरुजी कहते हैं उससे उन्हें सभी रानियों से उत्तम संतान की प्राप्ति। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे, माता गौरी का पूजन माता सीता ने किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में सौभाग्य, सुख, पुत्र और हर कार्य में विजय, रोग मुक्ति देने के लिए महादेव और माता गौरा का पूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। स्वयं देवताओं ने, स्वयं राक्षसों ने, स्वयं दैत्यों ने और किन्नर सभी महादेव की नज़रों में एक हैं। उन्हें पशुपति नाथ के स्वरूप में कहा जाता है। मेरे महादेव के गले में वासुकी नाग है और उन्हें कुछ भी जो है आडम्बर नहीं, मात्र एक जल का लोटा बहुत अधिक प्रिय है। साधारण सरल तरीके से अगर रोग से प्रभावित है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अगर धन संपदा और मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो आप पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सरलतम तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाना आरंभ करें। ऐसे में कई लोगों ने यह भ्रांति फैला रखी है। कई धर्म गुरु, खासतौर पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी एक दो वीडियोज में मैंने सुना, उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल होता है और साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है वह खाना एक तरह से बीमारियों को आमंत्रित करने वाला होता है। तो यह वीडियो बहुत खास है, सुनिएगा ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे क्या कारण है, क्या हमारे गुरुजी कहते हैं। आप सभी को बताते हुए चलूं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से गुरुजी कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर सोमवार के दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर जल के लोटे में मिक्स कर चढ़ाया जाता है और सफ़ेद रंग के फूल या सफ़ेद रंग के चावल उसमें मिला लिए जाते हैं तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है। मंगलवार के दिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो क्रोध से मुक्ति मिलती है और जीवन में कर्ज नहीं होता, मांगलिक दोष कट जाते हैं। मंगलवार के दिन लाल चंदन या लाल फूल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लोटे में मिला लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे मांगलिक दोष तो कटते ही हैं, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है और हनुमान जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन बुद्धि बढ़ती है, घर परिवार में समृद्धि आती है और नए कार्यों का श्री गणेश होता है। इस कारण से बुधवार के दिन जरूर से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग की धातु होती है तो उस दिन आप सभी को हरे मूंग या हरे रंग की वस्तु जल के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और साथ ही गुरु ग्रह जाना जाता है सौभाग्य के लिए, पति बच्चों का साथ, पारिवारिक सुख के लिए। आपने देखा होगा कई लोगों के पास हर चीज़ होता है परंतु पति बच्चों का साथ नहीं होता, पारिवारिक सुख नहीं मिलते, कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। इस कारण से गुरुवार के दिन कहा जाता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीला चंदन, पीले फूल, चने की दाल इत्यादि मिश्रित कर ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार के दिन लाल धातु मानी जाती है। शुक्रवार के दिन लाल या सफ़ेद रंग की वस्तु कोई सी भी हो, गुड़ का टुकड़ा, मसूर की दाल या लाल रंग की गेहूँ, लाल रंग का फूल शिवलिंग में जल चढ़ाने के लोटे में डालना चाहिए। इससे पति के कार्य में बरकत होती है, बच्चों के कार्य में बरकत होती है, धन लक्ष्मी आगमन के मार्ग खुलते हैं और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शनिवार के दिन शनि, राहु और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए राहु के प्रतीक
जौ मिलाने चाहिए। शनि के प्रतीक काले तिल जल के लोटे में मिलाकर आपको समर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर कहीं नहीं जा सकते, घर पर करें, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कई लाभ है। सूर्य के समान तेज होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। रविवार के दिन जल के लोटे में लाल फूल या गुड़ का टुकड़ा या गेहूं मिलाकर चढ़ाने से अद्भुत सुख मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कुल मिलाकर हमें जो 7 के 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। परंतु ऐसे में कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें नहीं पीना चाहिए। तो यह सरासर गुरुजी ने कहा है और शास्त्रों में लिखित जानकारी मिलती है। शिव महापुराण के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तमाम तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो गुरुजी ने भी यह प्रमाण दिया है और यह पूर्ण रूप से लिखित है, सत्य है कि शिव महापुराण के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन मिलता है। तो ऐसे में नियमित रूप से हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, नियमित रूप से उस जल को अपने साथ घर लाना चाहिए और नियमित रूप से उसको जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। रोगीला व्यक्ति है तो खास तौर पर जो क्रोधी है, रोगीला है, हर तरफ से हार रहा है, उसे तो नियम बना लेना चाहिए कि शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना है, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए और 7 वारों के हिसाब से सामग्री मिलाते हुए। साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं, भारी रोग हो रहा है तो रुद्राक्ष मिश्रित जल भी शिवलिंग पर चढ़ाना आरंभ कर दीजिएगा। इससे भी रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। रोज गुरुजी कहते हैं जो शिवलिंग पर से जल चढ़ाकर अपने घर ले आता है और उसका आचमन कर देता है तो वह किसी भी अवस्था में अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, भस्म धारण नहीं कर पा रहा है, किसी न किसी स्वरूप में अगर वह कोई भी महादेव की भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे प्राप्त कर अपने ऊपर छीटन कर लेता है तो वह साक्षात भस्म, रुद्राक्ष धारण करने का, त्रिपुंड लगाने का सुख प्राप्त कर लेता है। तो इन नियमों को ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। रोज नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसे लेकर आएं, उसे जलपान आचमन करें, किसी के कहे अनुसार अपनी बातों को न बदलें। कई तरह की वीडियोस मिलेंगी जिसमें झूठ और मनगढ़ंत बातें कही गई हैं, यह सरासर इनका पूर्ण रूप से जो है आप खंडन करें, जो सत्य है वही चीज़ का आप पालन करें। साथ ही नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नियमित रूप से उसे घर भी लाना चाहिए। परंतु कभी ऐसे तीर्थ स्थल पर गए हों, खासतौर पर गुरुजी ने कहा है काशी में से कभी भी गंगाजल आपको घर नहीं लाना है, क्योंकि वहाँ पर कई वर्षों की तपस्या के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ पर जो कण-कण में जीव जंतु होते हैं उन्हें मुश्किल से जो है उस जीव को वहाँ पर रहने का फल मिला है कई जन्मों की प्रतीक्षा के बाद और कई तरह की जो है कामना और कई तरह के वेद मंत्र शास्त्र अध्ययन के बाद व्यक्ति को काशी में मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है काशी के कण-कण में कोई ना कोई जीव वास करता है। काशी से कभी भी आपको जल घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखना है। काशी में गंगा जी बहती हैं, आप भूल से भी वहाँ से जल घर मत लेके आना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि काशी से जो व्यक्ति जल घर लाता है तो वहाँ पर वह छोटे छोटे से जो जीव जंतु वर्षों की तपस्या कर वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और उनका जो वहाँ कड़कड़ में वास हुआ है, आप उनको दूर कर रहे हैं तो जीवन में भारी दुख और तकलीफ आप उन्हें दे रहे हैं। इसका दुष्परिणाम कुंडली की ग्रहों की दशा मजबूत जो है कुंडली में पड़ता है और साथ ही आप रोग, संकट, कष्ट से परेशान हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान करें। कभी भी किसी भी अवस्था में काशी से आप जल घर ना लाएं, इस बात का ध्यान रखें और नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आप जल घर लेकर आएं। और इस बात का भी ध्यान रखें, किसी मंदिर में अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हैं तो अपने घर से पानी, अपने घर से जल और अपने घर का लोटा मटके से लेकर जाएं और उसी जल को आप शिवलिंग पर समर्पित करें। भूल से भी ऐसी गलती ना करें कि शिवलिंग का ही आपको शिव मंदिर का ही जल है, शिव मंदिर का ही लोटा है और उसी से आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, वही जल समर्पित कर रहे हैं। यह दोष युक्त है और इसका कोई फल नहीं मिलता। ऐसे में यह कार्य आपको नहीं करना चाहिए और आपको मंदिर का ही जल का लोटा, मंदिर का ही सारी चीज़ें प्रयोग किए हैं तो उस जल को लाने का घर पर भी कोई औचित्य नहीं बनता। पूर्ण विधि यही होती है कि घर से जल ले जाएं, उसे समर्पित करें और उसे घर लाएं, आचमन करें। इस तरह से यह विशेष जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।